लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े थे। तो एक क्विक रिकैप करके मुझे बता दो क्या क्या टाइप्स ऑफ एरर्स हमने पढ़े थे। तो पहले तो हमने एरर्स को क्लासिफाई कैसे किया था। पहले हमने बोला था हाँ वो सब ठीक है, मीनिंग ऑफ एरर, मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन, ये सब तो वैसे पता भी था आपको। अब मुद्दे की बात हमने क्या करी थी, हमने पहले बोला था एरर्स ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लेरिकल एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल अपने आप में एक अलग एरर होता है और बाकी सारे एरर्स किसके अंदर आते हैं? क्लेरिकल एरर्स के अंदर। तो क्या क्या एरर्स थे? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ ओमिशन में दो तरह के एरर थे, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन में हमने बेसिकली चार तरह के बांट दिए थे एरर। हालांकि आप किताब में देखोगे तो आपको बटे हुए नहीं दिखेंगे चारों में, बट हमने अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चार तरह से बांट लिए थे कि एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या एरर्स आती हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड एंड एरर ऑफ पोस्टिंग, और फिर लास्ट मेरा था कंपनसेटिंग एरर्स। अच्छा, एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम मुद्दे की बात करेंगे, ज्यादा नहीं, डिटेल में तो हम लास्ट लेक्चर में कर ही चुके। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमने बोला था वो एरर होती है जहां पे हम लोग कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तभी नाम पड़ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस एरर में हमने क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस मैच होता है, टैली होता है। एग्जाम्पल्स वही थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, या उल्टा कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इसमें एक और चीज आती है पर्सनल एक्सपेंस ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, और बिजनेस एक्सपेंस ट्रीटेड एज पर्सनल एक्सपेंस। हालांकि वो आपके क्वेश्चन में जनरली होता नहीं है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में आता है पर्सनल एक्सपेंस ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। फिर थे हमारा एरर ऑफ ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब कुछ छूट जाना। तो इसमें हमने बोला था भाई कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली या पार्शियली रिकॉर्ड नहीं हुई या कहीं पे पोस्ट नहीं हुई। इसमें था पहला कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी ही ट्रांजैक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुई, या कोई हमने ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में कहीं रिकॉर्ड करी लेकिन वो कहीं पे भी पोस्ट नहीं करी, तो वो क्या हो गया? कंप्लीट ओमिशन। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इसमें मैच होता है। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन में क्या बोला था हमने कि पूरी ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई या पोस्ट नहीं हुई, राइट। और इसमें हमने क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, करेक्ट। फिर हम आ गए थे एरर ऑफ कमीशन में, जिसमें हमने सबसे पहले बोला था एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का बेसिकली मतलब होता है कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी लेकिन गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दी। तो इसमें ट्रायल बैलेंस क्या होता है? टैली होता है, बिकॉज पूरी ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हुई तो डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट तो इक्वली रहता है। उसके बाद था एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता था? टोटलिंग। एरर ऑफ कास्टिंग बोले तो कि हमने कहीं पे टोटलिंग मिस्टेक कर ली, जनरली किसी बुक में, परचेज बुक में, सेल बुक में, कहीं पे, ठीक है। एरर ऑफ कास्टिंग में ट्रायल बैलेंस का क्या होता था? टैली नहीं होता था। फिर था एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, मतलब किसी किताब में एक पेज से दूसरे पेज में आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए लेकिन गलत अमाउंट पे। जब बिल्कुल ही कैरी फॉरवर्ड नहीं करके लेके गए तो क्या होता था? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। और लेके गए लेकिन गलत अमाउंट पे लेके गए तो क्या होता है? एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। तो एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, करेक्ट। फिर लास्ट था इसमें एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग बोले तो लेजर पोस्टिंग। इसमें हमने क्या बोला था कि इसमें हमने लेजर में पोस्टिंग में गलती कर दी, और इसमें तो कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का क्या था इसमें सीन? जनरली हम बोलते हैं कि टैली नहीं होता, बट एक हाथ केस में टैली हो भी सकता है, करेक्ट, ठीक है। फिर लास्ट था आपका कंपनसेटिंग एरर। ये अलग ही टाइप का एरर है, क्योंकि पहली बात इसमें सबसे अलग पॉइंट क्या था? ये प्लूरल था, मतलब इसमें दो गलतियां होंगी एटलीस्ट, और इसमें क्या होता है? सारी गलतियां एक दूसरे का इफेक्ट को नलीफाई कर देती है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इसमें क्या होता है? टैली होता है। तो ये सारी हमने एरर्स लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी।